12 जनवरी 2021 को हम सब के प्रेरणा स्रोत भारत को विश्व पटल पर अपनी एक अलग छवि बनाने के लिए, जिन्होंने अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने धर्म के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से एक अलग प्रकार का स्थान देने का प्रयास किया था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म के 158 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उनका 159वां जन्मदिन चिन्मय मिशन का चिन्मय युवा केंद्र विशेष रूप से मना रहा है। 10, 11 और 12 जनवरी को एक अलग प्रकार की गिफ्ट आप सबके सामने प्रस्तुत हो रही है। एक अलग प्रकार का उपहार जो हमारी ही संस्कृति के अंदर छिपा हुआ है। हमारी ही संस्कृति के अंदर छिपे हुए इस उपहार को, गिफ्ट को आप सबके सामने प्रस्तुत करने का एक स्तुत्य प्रयास परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और प्रेरणा से आप सबके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। गिफ्ट ये सिर्फ उपहार तक सीमित नहीं है। गिफ्ट यानी गीता, एन इंस्पिरेशनल फ्रेंड टू ट्रेजर। गीता जी, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा प्रेरणादायी मित्र है जो एक अलग प्रकार की ट्रेजर की ओर, एक अलग प्रकार के खजाने की ओर हमको ले जाने का दिशा निर्देश करता है। भगवत गीता जी को स्वामी विवेकानंद जी के साथ जोड़ने का जो स्तुत्य प्रयास चिन्मय युवा केंद्र के द्वारा इस गिफ्ट कार्यक्रम के 3 दिन के इस वेबिनार के माध्यम से हो रहा है, मैं हृदयपूर्वक इस प्रयास को वंदन करता हूँ। भगवत गीता जी पे मेरा ज़्यादा अभ्यास तो नहीं है, पर जो कुछ थोड़ा बहुत अभ्यास हो पाया है, उस अभ्यास के माध्यम से भगवत गीता जी को मेरे विषय के साथ और विवेकानंद जी की प्रेरणा के साथ मैं जोड़ने का छोटा सा प्रयास इस बातचीत के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा। जिस विषय पर मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं, यह विषय यह है इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी। पिछले कई वर्षों से मैं इस विषय पे बात करता आया हूं, और जब मुझे पूछा जाता है कि आप किस विषय पे बात करना चाहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि इससे प्रिय और इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरी दृष्टि से और कोई विषय नहीं हो सकता। इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से मानता हूँ। पिछले कई वर्षों से एक नया कंसेप्ट मार्केट में चलता जा रहा है, जिसको हम CSR के नाम से जानते हैं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हैं। कॉरपोरेट्स के लोग, बड़े उद्योगपति बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हमको ऐसा लगता है कि वो इतने सारे पैसे कमा रहे हैं तो उनको समाज के लिए कुछ खर्च करना चाहिए। उसके लिए कानून बनता है। हर इंडस्ट्री को, हर कॉरपोरेट को अपने नेट प्रॉफिट के 2% समाज के विकास के लिए खर्च करना, इसका कानून बनता है। हमने चिंता तो कर ली कि कॉरपोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उद्योग जगत की समाज के प्रति जिम्मेदारी क्या है। बार बार हम सरकार की टीका टिप्पणी में निकल पड़ते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, हम सरकार की जिम्मेदारी फिक्स करना चाहते हैं। हम हमारे अलावा हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी को फिक्स करने के निरंतर प्रयासों में लगे रहते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि जब स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन हो, जब परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी की प्रेरणा हो और चिन्मय मिशन कोई विषय को लेकर आगे बढ़ना चाहता हो, तो हमें व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचने की आज सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी को क्या करना, उसकी चिंता हम करें, उससे ज्यादा बेहतर ये होगा कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा एक प्रसिद्ध कोट किसी पश्चिम के बड़े व्यक्ति का था कि आप ये मत सोचिए कि देश ने आपके लिए क्या किया, समाज ने आपके लिए क्या किया, आप ये सोचिए कि आपने समाज के लिए, देश के लिए क्या किया। हमारी जिम्मेदारी हम निभाते हैं क्या। और इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारे इनकम के 2%, 5%, 10% की बात नहीं है। 1 पैसा खर्च मत करिए समाज के लिए, चलेगा।
पर समाज को आपके पीछे पैसा खर्च न करना पड़े, उस स्थिति में अपने आप को लाने की जरूरत है और रहने वाली है। जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, तब तक इस समस्या से समाज जूझता रहेगा। हम मानव हैं, प्रभु ने हमको मानव का अवतार दिया है, और मानव का यह अवतार प्राप्त करते हुए जब मानव जीवन हम जी रहे हैं, एक मानव के रूप में, मनुष्य के रूप में, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की जरूरत है। कोई ट्रैफिक सिग्नल पे जाना और उस सिग्नल को न तोड़ना, ये भी अपनी व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी का एक पार्ट है। कहीं रोड पे ना थूकना, रोड पे कचरा ना फेंकना। मैं कई बार कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से और कोई पॉलिसी के बारे में बात करने से पहले भारत को स्वच्छ करने की बात करें, स्वच्छ भारत को एक मूवमेंट का स्वरूप देना पड़े। आजादी के इतने वर्षों बाद स्वच्छता अगर हमारा स्वभाव नहीं बन पाया है, तो कहीं ना कहीं हम व्यक्तिगत रूप से हमारी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी में से कहीं ना कहीं पिछड़ गए। स्वामी विवेकानंद जी क्या थे? स्वामी विवेकानंद जी जब 1863 में उनका जन्म हुआ और बहुत ही संक्षिप्त जीवन उनका रहा, बहुत ही कम आयु तक वो जीवित रहे, पर आज भी वो विचारों में हमारे बीच जीवित इसलिए है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों से भारत को, हिंदू धर्म को विश्व फलक पर रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया था। उनको किसी ने भेजा नहीं था, उनको किसी ने समझाया नहीं था, उनको किसी ने जिम्मेदारी नहीं सौंपी थी कि आप शिकागो जाइए और विश्व धर्म परिषद के अंदर आप हिंदुत्व के बारे में बात करके आइए, हिंदुत्व का झंडा शिकागो में गाड़ के आइए। ये जिम्मेदारी किसी ने उनको नहीं सौंपी थी, उन्होंने स्वयं इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया था। ये उनकी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी थी। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति उन्होंने किसी के कहने की प्रतीक्षा नहीं की थी। कोई उनको कुछ सौंपे उसके लिए वो वेट नहीं करते थे। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करते हुए युवाओं को और पूरे समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया था। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन कहीं ना कहीं व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है। 12 जनवरी उनका जन्मदिन है। उनके जन्म के 158 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और उनके जीवन के इतने वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अगर स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच इतने ही प्रस्तुत हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी में उन्होंने किया हुआ अपना समर्पण है। मित्रों, स्वामी चिन्मयानंद जी के बारे में हम सब जानते हैं, चिन्मय मिशन के बारे में हम सब जानते हैं, चिन्मय मिशन की प्रवृत्तियों के बारे में हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है, जो साधु संत मिशन के साथ जुड़ते हैं, जो कार्यकर्ता मिशन के साथ जुड़ते हैं, क्या उनको कोई घर से निमंत्रित करने के लिए जाता है कि आपको इस काम में जुड़ना चाहिए? वो स्वयं प्रेरणा से समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ करने का विचार करते हैं, और विचारों को विचार तक सीमित न रखते हुए समाज के लिए निरंतर अपने आप का, अपने जीवन का समर्पण करने के लिए वो प्रयासरत है। मैं वंदन करता हूं उनके उस प्रयासों से, और उनके उस प्रयासों से कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। हम हमेशा प्रतीक्षा करते हैं कि कोई आए, हमको कुछ सौंपे, हमको कुछ कहे और हम वो काम करें। काम हमारी स्वयं प्रेरणा से क्यों नहीं हो सकता? और आज विवेकानंद जी के जन्मदिन को, विवेकानंद जयंती को भगवत गीता के साथ जोड़ा गया। गिफ्ट शब्द, ऐसा एक बढ़िया सा इन्वेंशन हुआ, गीता, एन इंस्पिरेशनल फ्रेंड टू ट्रेजर, एक अमूल्य खजाने की ओर, एक ऐसा प्रेरणादायी मित्र जो हमारे ही संस्कृति में छिपी हुई बातों को हमारे सामने रखने का प्रयास करता है। मैंने शुरुआत में कहा कि गीता जी का मेरा ज्यादा अध्ययन नहीं है, परंतु जो कुछ समझ पाया हूं, कुछ मित्रों से बात करने के बाद जो कुछ ध्यान में आया, मेरे विषय को भगवत गीता जी के साथ मैं कनेक्ट करने का प्रयास करता हूं। विवेकानंद जी 158 वर्ष पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी का एक उदाहरण देके गए। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी को अपने सामने, हम सब के सामने रखने का प्रयास भगवत गीता जी के द्वारा किया था। कृष्ण और अर्जुन का संवाद माना गया है, और कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सैकड़ों श्लोक हैं। हर एक श्लोक का अपना अपना अर्थ है और अपना अपना अर्थ घटन है।
कोई एक व्यक्ति जिस अर्थ का जो अर्थघटन करता है, वही श्लोक का कोई और व्यक्ति दूसरा अर्थघटन भी कर सकता है। हम जितने अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे उतने अर्थ हमको मिलते जाएंगे। जीवन का हर एक अर्थ इस भगवत गीता के श्लोक के हर एक शब्द के अंदर छुपा हुआ है, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। 2 श्लोक आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। 2 ऐसे श्लोक हैं जो मेरे विषय के साथ सीधे कनेक्ट होते हैं। हो सकता है 100 से ज्यादा श्लोक कनेक्ट हो, 200 से ज्यादा श्लोक कनेक्ट हो, वो 100-200 श्लोक आपके सामने रखने का समय नहीं है, परंतु जो 2 श्लोक, उस श्लोक का अर्थ मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। जो तीसरा अध्याय है गीता जी के तीसरे अध्याय का श्लोक 20 और श्लोक 24, ये दोनों श्लोक कहीं ना कहीं जिस विषय पे मैं आप सबसे बात कर रहा हूं उस विषय के साथ सीधे कनेक्ट होते हैं। भगवत गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 20 के अंदर जो विषय हमारे सामने रखने का प्रयास किया गया, वो विषय था जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। सामान्य जन को शिक्षित करने के लिए हमारा शिक्षक होना यह जरूरी नहीं है। अगर हम समाज के प्रभावी व्यक्ति हैं, अगर हम समाज के एक सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो भी हमारा आचरण किसी न किसी को इंस्पायर करे, किसी न किसी को प्रेरणा दे, इस प्रकार का होना चाहिए। ऐसा मैं आप सबको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जनक जैसे राजा वो भी अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध व्यक्ति हुए थे, सिद्धहस्त व्यक्ति हुए थे। हम एक सामान्य नागरिक के रूप में, एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, मुझे ऐसा लगता है और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी अध्याय 3 के श्लोक 24 के अंदर हमें जिस प्रकार से एक अलग ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसमें लिखा गया है कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर काम करें। यह श्लोक 25 है। यह श्लोक 25 में कोई व्यक्ति फल की अपेक्षा से काम करता है, वो करे, काम होना जरूरी है, पर जो विद्वान जन है उनको अनासक्ति भाव डेवलप करते हुए, अपने अंदर उस भाव को बड़ा करते हुए किसी न किसी प्रकार से निरंतर कार्य करना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। इसी अध्याय के श्लोक 24 की जो मैं बात कर रहा था, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। जो काम नियति ने मुझे सौंपा है, अगर वो काम मैं नहीं करता हूं, ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों को अपने कर्मों का ज्ञान नहीं होता है। सबसे पहले व्यक्ति की व्यक्तिगत सामाजिक जिम्मेदारी का प्रथम चरण अगर कुछ हो सकता है तो वो हमारे कार्यों के प्रति हम खुद जागरूक हो जाए। हमें क्या करना है उसकी स्पष्टता हो, हमें क्या नहीं करना है उसकी स्पष्टता हो, और जिस दिन हम उस स्पष्टता को प्राप्त करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्मन के साथ मनोमंथन, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस मनोमंथन के द्वारा कहीं ना कहीं अगर हम उस सत्य की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उस सत्य को प्राप्त करते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इस क्लैरिटी को हम जब पा लेंगे, तब दूसरा चरण ये आएगा कि हम किसी और को जागरूक करें। अर्जुन के रोल में आज हम हैं, हमें खुद जागरूक होना है। भगवान कृष्ण अपने शब्दों के स्वरूप में, भगवत गीता के रूप में हमारे साथ आज भी हैं, सदियों से हैं और सदियों तक रहने वाले हैं। इसी भगवान श्री कृष्ण के शब्दों का आचमन करते हुए, गीता जी का अभ्यास करते हुए हम जागरूक हों और किसी और के जागरूक होने में हम निमित्त बने। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जागरूक करने के लिए निमित्त बने, पहले अर्जुन का रोल निभाए और फिर भगवान कृष्ण का रोल निभाने की दिशा में हम आगे बढ़े। आज 12 जनवरी के उपलक्ष्य में चिन्मय मिशन के चिन्मय युवा केंद्र के इस गिफ्ट इनिशिएटिव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। उस उपलक्ष्य में जो युवा है वो यूथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचे, जो शिक्षक है वो टीचर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचे, जो उद्योग जगत का व्यक्ति है वो उद्योग की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में सोचे।
कोई सफाई कामदार है वो अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचे। हर एक व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता जाएगा, मुझे नहीं लगता कि समाज में कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहने का कोई गुंजाइश, कोई स्कोप नहीं रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें, जिम्मेदारियों को समझते हुए, जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने समाज को और ज़्यादा मजबूत बनाने का प्रयास करें। यही आज के दिन आप सबको मेरा निवेदन हो सकता है। इस इतने बड़े समुद्र जैसे समाज के एक छोटे से अंश के रूप में, छोटे से अंश के रूप में जो कुछ मैं कर सकता हूं करने का प्रयास करता हूं, और आप सब भी अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कुछ ना कुछ करने का प्रयास करें। यही निवेदन के साथ, यही विनती के साथ, यही विचार और भावना के साथ मैं अपनी बात आप सबके सामने पूर्ण करता हूं। मेरी बात को यहाँ पर मैं विराम देने का प्रयास करता हूं। आप सभी स्वामी विवेकानंद जी को, आदरणीय परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी को, भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों को अपने जीवन की प्रेरणा बनाए, यही अपेक्षा के साथ आप सबका धन्यवाद।